हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को आज के इस वीडियो पर। और इस वीडियो पर हम आप लोग के लिए लेके आए हैं यानी कि पिछले कुछ साल का जो क्वेश्चन है उसको एनालाइज करके उसमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो रिपीट होते आ रहा है, यानी कि हर साल जो लगभग जो कॉन्सेप्ट दे रहा है दोस्तों, उसको आज हम पिक किए हैं आप लोग के लिए। यानी कि जितना जो हम लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है दोस्तों, आज को वही सब क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, जितने भी अभी तक इस चैनल पर नए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि अगली बार जो वीडियो अपलोड करे आप लोग तक सही समय पर पहुंच जाए। तो ठीक है दोस्तों, आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए जिसमें 15, 40 और 75 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो हम लोग को क्या करना है दोस्तों? 4 अंक का ऐसा छोटी संख्या बताना है जो 15, 40 और 75 तीनों से भाग लग जाए। अब देखें तो जहां पर हम लोग का छोटी संख्या बताता है दोस्तों, जहां पर हम लोग का छोटी संख्या निकालने के लिए बोलता है तो एकदम से हम लोग को कर देना इसका क्या? एलसीएम, यानी कि इसका कर देना है दोस्तों लॉसो। किसका? 15, 40 और 75 का कर देंगे लॉसो। 15, 40 और 75 का कर देते हैं क्या? लॉसो। अब लॉसो कैसे करते हैं? अब ऐसा पहाड़ा बोलते हैं ना जिसका पहाड़ा में तीनों आता है या फिर कोई 2 आता है। अब देखो तो 5 से सारा भाग जाएगा। 5 तिया 15, 5 अट्ठे 40, 15 पचे 75 हो जाएगा ना दोस्तों। अब 5 से तो लगेगा नहीं, अब किससे होगा दोस्तों? 3 से होगा। 3 एकम 3, 8 लगेगा नहीं तो 8 के 8, 3 पचे 15। अब दोस्तों इसका लॉस कितना हो जाएगा? 5 गुना 3 गुना 8 गुना 5। अब कर देते हैं 5 अट्ठे 40, 40 तिया दोस्तों 120, 120 पंचे कितना होता है दोस्तों? 600। ये हो गया दोस्तों हम लोग का क्या? ये हो गया हम लोग का लॉसो। अब यहां पर हम लोग का लॉसो तो आया 600, लेकिन बोला क्या है दोस्तों? 4 अंकों की। क्या ये 4 अंकों का है? नहीं ना, यानी कि 15, 40 और 75 से भाग लगने वाली संख्या क्या है दोस्तों? 600 है। अब बोला है क्या? 4 अंकों की छोटी संख्या होना चाहिए ना, यानी कि 600 का जितना भी हम लोग का मल्टीपल होगा, जितना भी पहाड़ा होगा 600 का, वो सारा पहाड़ा जो है ये तीनों से भाग लगेगा। इसको कर देते हैं अगला पहाड़ा कर देते हैं। इसको 2 से जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 1200। ये 4 अंकों का है ना दोस्तों, तो 1200 जो है ये 4 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या है जो तीनों से भाग लगता है। एकदम से आसान है, 1200 हो जाएगा हम लोग का आंसर। कौन सा है दोस्तों? हम लोग का आंसर डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हम लोग का क्या? अगला क्वेश्चन है 2 संख्याओं का गुणनफल 90 है, इन संख्याओं का मौसो कितना है दोस्तों? 3 है, तो इसका लॉसो क्या होगा? एकदम से बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों। क्या बोला है? 2 संख्या का गुणनफल 90 है, इन संख्याओं का मौसो 3 है, तो इसका लॉसो क्या होगा? तो इसका एक फॉर्मूला रहता है दोस्तों। फॉर्मूला क्या होता है? अब इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? देखते हैं। 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर लॉसो गुना मौसो। तो अब यहां पर हम लोग का 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है? 90 है, ये 90 हो जाएगा बराबर। इधर लॉसो कितना है दोस्तों? लॉसो हम लोग को नहीं पता है तो लॉसो को लॉसो ही रखते हैं। अब इधर मौसो कितना है दोस्तों? हम लोग का मौसो कितना है? 3 है। हम लोग का मौसो कितना है? 3 है, गुना 3 है। अब यहां पर इधर गुना 3 है ना, ये इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का? भागा 3 हो जाएगा, यानी कि 90 भागा 3 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये लॉसो हो जाएगा। हम लोग का आंसर ये हो जाएगा लॉसो। हम लोग का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा? 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 1 0, यानी कि आंसर 30 है दोस्तों। आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर बी नंबर। तो दोस्तों अब अगला हम लोग का जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोग का दोस्तों? 12 तथा 16 का सार्वगुणनखंड क्या होता है? तो दोस्तों सार्वगुणनखंड को क्या बोलते हैं? कॉमन फैक्टर। यानी कि अब इससे पहले हम लोग समझेंगे क्या दोस्तों? गुणनखंड। गुणनखंड क्या होता है दोस्तों? गुणनखंड होता है जिससे वो भाग लगता है, यानी कि कोई संख्या रहेगा जिससे वो भाग लगेगा। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग 8 लेते हैं, 8 का गुणनखंड अगर हम लोग को निकालना है तो जिससे ये भाग लगेगा इसका गुणनखंड हो जाएगा। किससे किससे लगता है? 1 से, 2 से, 4 से और 8 से, ये सब हो जाएगा क्या दोस्तों? इसका गुणनखंड। तो बोला है क्या दोस्तों? 12 और 16 का जो होगा सार्वगुणनखंड क्या होगा? तो हम लोग फिर से क्या कर देंगे? 12 और 16 का गुणनखंड पहले निकाल देंगे। 12 हो जाएगा यहाँ से दोस्तों, यहाँ पर 16 हो जाएगा। अब देखें तो 12 किससे किससे भाग लगता है? 1 से भाग लगता है, 2 से भाग लगता है दोस्तों, 3 से, 4 से,
6 से और खुद 12 से हम लोग का भाग लगता है। अब 16 किससे किससे भाग लगता है दोस्तों? 1 से भाग लगता है, 2 से, 4 से, 8 से और खुद 16 से भाग लगता है। अब क्या बोला है दोस्तों? कॉमन फैक्टर, यानी कि जो दोनों में है। अब दोनों में क्या क्या है दोस्तों? 1 है, 2 है, 4 है और कुछ है और नहीं है। तो यही सब हो जाएगा दोस्तों, 1, 2 और 4, ये सब हो जाएगा दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा? कॉमन फैक्टर। तो यही सब हो जाएगा दोस्तों, क्या? 1, 2 और 4 हो जाएगा दोस्तों, क्या? 12 और 16 का क्या होगा? कॉमन फैक्टर। आंसर कौन सा है दोस्तों? आंसर ए नंबर, 1, 2 और 4। तो दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है? अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो फिर लाइक कीजिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होता है। अब जो हम लोग का अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें क्या बोल रहा है? 50 तक की सभी संख्याओं का योग क्या होगा? दोस्तों इसमें क्या बोल रहा है दोस्तों? 50 तक की सभी संख्याओं का योग क्या होगा? अब यहाँ पर इसको कर सकते हैं 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़, कहाँ तक दोस्तों? 50 तक हम लोग को जोड़ना है। जब ऐसा रहता है दोस्तों, इसका एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, क्या होता है? n इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई किससे? 2 से दोस्तों। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहता है, यानी कि यहाँ से 50 तक की सभी संख्याओं का योग कोई सा भी ऐसा रहता है, तो क्या करते हैं? n इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं। अब देखें तो n क्या होता है दोस्तों? ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना नंबर रहता है, जितना संख्या रहता है, यानी कि कितना है हम लोग का? 50 गो है। तो n बराबर हम लोग का क्या हो गया? 50 हो गया। ए क्या होता है दोस्तों? जहां से शुरू करते हैं जोड़ना, कहां से शुरू कर रहे हैं? 1 के साथ शुरू कर रहे हैं, ए बराबर हम लोग का जाएगा ए। अब बी किसको बोलते हैं? जहां तक हम लोग जोड़ते हैं, कहां तक जोड़ रहे हैं दोस्तों? 50 तक जोड़ रहे हैं, ये हम लोग का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी बराबर हो जाएगा कितना दोस्तों? 50 हो जाएगा। अब किससे भागा कर देंगे? 2 से भागा कर देंगे। अब देखें तो n के जगह में क्या लगा देंगे दोस्तों? यहां पर हम लोग को क्या लगा देते हैं? 50। 50 हो जाएगा गुना, यहाँ पर ए हम लोग का क्या है? 1 है, जोड़ बी हम लोग का क्या है दोस्तों? 50 है। अब यहाँ पर भागा भी तो कर देना है 2 से, 2 से भागा कर देते हैं। 2 2 4 बचा 1, 25 2 50। अब इसको जोड़ देते हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा? 25 गुना 50 और 1 51। कितना होता है दोस्तों? 25 गुना 51, 25 एकम 25 के 5, हाथ में रहा 2, 25 पंचे दोस्तों कितना होता है? 125, 26 27, यानी कि 127 हो जाएगा दोस्तों। आंसर कितना हो जाएगा? 1275। आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? इसको गुना कर देना है, कितना हो जाएगा? 1275। आंसर कौन सा है? आंसर बी नंबर, 1275। अब अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों हम लोग का क्या है? बोलता है क्या? 18/25, 21/40, 35/75 का लॉसो क्या होगा? अगर सीधा सीधा लॉसो रहता तो हम लोग आराम से बना लेते, लेकिन यहाँ पर भिन्न में दिया हुआ है संख्या, इसका पूछा है लॉसो क्या होगा। इसका होता है दोस्तों, जब हम लोग ऐसा लॉसो निकालते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या? ऊपर वाला का लॉसो और नीचे वाला का क्या करते हैं दोस्तों? मौसो निकाल देते हैं और दोनों को क्या कर देते हैं? भागा कर देते हैं। अब क्या करना है? ऊपर वाला का लॉसो निकालना है। किसका दोस्तों? 18 है, 21 है और 35 है, इसका हम लोग का लॉसो निकालना है। किससे कर देते हैं? सबसे पहले 7 से। 7 × 35 कट जाएगा, 7 या 21 कट जाएगा। अब यहाँ पर देखो 18 भाग लगाता नहीं है, तो 18 क्या 18। अब किससे करेंगे दोस्तों? अब 3 से करेंगे। 3 × 15, 3 × 18, 3 एकम 3, 5 के 5। अब दोस्तों इसका लॉसो क्या करते हैं? 7 गुना 3 गुना 6 गुना 5 बराबर कितना होगा दोस्तों? 5 × 6 30, 30 × 90, 90 सत्य होता है दोस्तों 6 7 30। कितना होता है दोस्तों? 6 7 30। अब देखें तो 6 7 30 कितना हो गया? लॉसो कितना हो जाएगा दोस्तों? 6 7 30। अब इसका मौसो निकालना हम लोग को। मौसो किसका कर देंगे? 25 से 35, पहले 40 को भागा कर देते हैं। 25 एकम 25, बच जाएगा कितना दोस्तों? यहाँ से इधर 5, इधर कितना हो जाएगा? 15। 15 से 25 को भागा कर देंगे, 15 एकम 15, बच जाएगा कितना? 10। 10 से फिर 15 को भागा कर देंगे, 10 एकम 10, बच जाएगा कितना दोस्तों? 5। फिर 5 से भागा कर देंगे 10 को, कितना बार में दोस्तों? 5 2 10, यानी कि 5 से पूरा पूरा खत्म होता है। इसका मौसो कितना हो जाएगा दोस्तों? ये दोनों का मौसो हम लोग का कितना हो गया? 5 है। अब 5 से फिर 75 को भाग कर देंगे। 5 से अगर 75 को भाग करते हैं दोस्तों, 5 एकम 5, बचा कितना? 2, 25 हो गया। 50 25, ये 5 से भी भाग लगता है, यानी कि दोस्तों इसका मौसो कितना हो गया दोस्तों? मौसो हम लोग का कितना निकल गया? 5 हो गया। 5 इसको भागा कर देंगे, 5 से भागा कर देंगे कितना बार में? 5 एकम 5, बचा 1, इसमें आया तो 13, 5 2 10, बचा कितना दोस्तों? 3 बच गया। इसमें आ गया तो कितना हो गया? 30 हो गया। 5 6 30, 126 हो जाएगा आंसर दोस्तों। कौन सा 126?
तो दोस्तों अब हम लोग का आखिरी सवाल, लेकिन है बड़े मजेदार। अगर मजा आए तो फिर वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एक चौराहे पर आगमन सूचक यानी कि दोस्तों ट्रैफिक लाइट प्रत्येक 40 सेकंड के बाद बदलती है और उससे आगे वाले चौराहे पर आगमन सूचक बत्ती यानी कि प्रत्येक 32 सेकंड के बाद बदलती है। तो बताइए कि कितने समय बाद इकट्ठी बदलेगी। तो बोलता है क्या, एक चौराहा है दोस्तों, वहां पर ट्रैफिक लाइट है, वो कितना पहला जो है वो 40 सेकंड बाद बदलता है, और दूसरा उससे आगे है हम लोग का और एक चौराहा है जहां पर वहां का ट्रैफिक लाइट जो है वहां पर 32 सेकंड के बाद बदलता है। तो बोलता है दोस्तों उसका जो आगे जो होगा वो एक साथ फिर कितना सेकंड के बाद बदलेगा। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग का क्या है, या तो इसका कर देंगे, एक बार 40 का देखते हैं, एक बार 40 सेकंड में बदला, फिर 80 सेकंड में बदलेगा, फिर कितना दोस्तों 120 सेकंड में बदलेगा, फिर 160 सेकंड में बदलेगा, फिर 200 सेकंड में बदलेगा, ऐसे चलते जाएगा। अब दोस्तों दूसरा जो हम लोग का ट्रैफिक लाइट है, ये पहला 32 सेकंड में बदला, दूसरा दोस्तों 64 सेकंड में बदलेगा, इसका जस्ट हम लोग दुगना करते जाएंगे, 32 में और 32 सेकंड बाद दूसरा यानी कि 64 सेकंड बाद बदलेगा, तीसरा दोस्तों 64 सेकंड के बाद बदलेगा, अब चौथा, अब तीसरा कितना, अब फिर कितना सेकंड बाद दोस्तों यहाँ पर फिर कितना होगा 96 सेकंड के बाद बदलेगा, फिर 96 के बाद दोस्तों कितना दोस्तों 128 सेकंड के बाद बदलेगा, फिर दोस्तों 160 सेकंड के बाद बदलेगा, फिर दोस्तों कितना इसमें और 32 जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा, 192 सेकंड के बाद बदलेगा, ऐसे बदलते रहेगा दोस्तों। अब देखें तो दोनों एक साथ कब बदल रहा है दोस्तों, 160 सेकंड में दोनों बदल रहा है, यानी कि 160 सेकंड में दोनों बदल रहा है। तो 160 सेकंड को हम लोग क्या बोल सकते हैं दोस्तों, अब देखो 60 सेकंड बराबर होता है दोस्तों क्या, 1 मिनट होता है। अब देखो तो यहाँ पर 160 सेकंड है, 160 सेकंड में कितना मिनट होगा, देखो तो 60 सेकंड और 60 सेकंड जोड़ कितना, इसको ऐसा लिख सकते हैं दोस्तों 160 को, यानी कि 60 सेकंड हो गया हम लोग का 1 मिनट, 60 सेकंड हो गया कितना दोस्तों 1 मिनट। अब ये 30 सेकंड, तो अभी 1 मिनट तो नहीं है, अब देखो तो कितना हो जाएगा 2 मिनट और 30 सेकंड, 2 मिनट और 30 सेकंड दोस्तों, कौन सा है 2 मिनट और 30 सेकंड, आंसर ये वाला दोस्तों, कितना आंसर 2 नंबर दोस्तों, आंसर 2 नंबर 2 मिनट 30 सेकंड। इसको और आसान से, ये तो हम लोग का लंबा था, इसको आसानी से कैसे बनाएंगे दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा इसका क्या कर देना है, सीधा सीधा हम लोग को क्या करना है, लॉस निकाल देना है। 40 है और 32 है दोस्तों, 40 है और 32 है, दोनों को क्या निकाल देंगे, लॉस निकाल देंगे, इसका दोनों क्या कर देंगे, लॉस निकाल देंगे। तो 4 से 4.40, 4 8 32, फिर 2 से हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 चरी 8। अब देखो गुना कर देते हैं, 4 गुना 2 गुना 5 गुना 4, कितना दोगा, 4 पंचे 20, 20 4 पंचे 20, 20 दुगुने 40, 40 चरे 160 दोस्तों, 160 यहाँ पर सेकंड हो गया। अब 160 सेकंड मतलब हम लोग को क्या, इसको 60 सेकंड और 30 सेकंड हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ 60 सेकंड 2 मिनट हो गया, 2 मिनट और 30 सेकंड, यहाँ से भी वही चीज आएगा, 2 मिनट और 30 सेकंड, 30 सेकंड। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, चैनल पर नए हैं तो फिर सब्सक्राइब कीजिए। अब दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके उसको बेल आइकन भी दबाना, ताकि अगली बार जो वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग तक सही समय पर पहुंच जाए। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो पर इतना ही, अब मिलते हैं अगली वीडियो पर, और तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।